expert touched hair. जागो दुनिया में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है मलिहा गिलानी और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही मोहतरम मेहमान मौजूद हैं और मैं इसलिए इनका एहतराम मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाजिम है कि ये मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं। ही इज़ एन इंडस्ट्री इन हिमसेल्फ। डॉक्टर अब्दुल वहाब करंटली वाइस चांसलर हैं जी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के। उसके अलावा IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची, जो कि मेरा भी यूनिवर्सिटी रह चुकी है, उसके भी ये डायरेक्टर रह चुके हैं। उसके अलावा वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। उसके अलावा वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के रह चुके हैं। तकरीबन 44 साल का इनका तजर्बा है टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में। सितारा इम्तियाज इन्हें मिला सन 1994 में और जापान में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। उसकी वजह से उन्हें जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से सेकंड हाईएस्ट अवार्ड फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन 2009 दिया गया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत खुशी हो रही है आपको देख के, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। डॉक्टर साहब आपसे आपके माशाल्लाह इतने लातादाद स्टूडेंट्स हैं और हमने बहुत सीखा आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले तकरीबन 10 साल में एजुकेशन के हवाले से बयानात तो बहुत ज्यादा है। HEC की तरफ से, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से भी आए कि जी फलानी यूनिवर्सिटी बन जाएगी और बिल्कुल ये यूरोपियन स्टाइल में जनाब यहाँ पे इम्पार्ट करेंगे ट्रेनिंग एजुकेशन, लेकिन कॉन्क्रीट ऑन ग्राउंड कुछ इतना नजर नहीं आया। क्या कहते हैं आप इस पर? असल में इतनी तब्दीली भी नहीं आई जितना कि आटे में नमक के बराबर। एक वजह तो उसकी ये है कि हमारे यहाँ जो जहनियत है वो ये कि जब हम इस्लाह करना चाहते हैं तो नए इदारे बनाते हैं हमेशा। सही। मिसाल के तौर पर HEC में ने इस बात की मनसूबाबंदी की कि यहाँ पर 5 या 7 यूनिवर्सिटियाँ हों जो बाहर के मेयार पर तालीम दें, लेकिन उनका बजट जो है वो अरबों रुपए के अंदर बन रहा था जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ना बाहर से कोई पढ़ाने आ सकता था सूरत हाल पर। तो अगर यही रकम जो है जो उन्होंने मनसूबाबंदी की थी, अगर ये मौजूदा यूनिवर्सिटियों पर खर्च की जाती तो वो बहुत ज़्यादा हो भी जाता। इसलिए कि जब आप नए इदारे बनाते हैं ना तो पैसा ज़्यादातर तो बिल्डिंगों पर और फर्नीचर और इस चीज़ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा, जबकि मौजूद है यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पर बेहतर हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। कराची में भी है, लाहौर में भी है, पेशावर में। तो ये एक बुनियादी ख़राबी है इसकी। मेरा ज़िंदगी भर उसूल ये रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, इसलिए कि मुल्क गरीब है। और अब मिसाल के तौर पर कराची यूनिवर्सिटी में 2 बजे के बाद सारे डिपार्टमेंट खाली हो जाते थे और अरबों बल्कि खरबों रुपए की ज़मीन और बिल्डिंगें। तो वहाँ पर हमने इवनिंग प्रोग्राम शुरू करा दिया। तो इस वक्त 10,000 लड़के उसमें मजीद तालीम हासिल करें, यानी सिर्फ एक फैसले से एक और यूनिवर्सिटी बन गई। सही। इसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में हम 2:30 बजे तक हमारे सुबह की क्लासें होती हैं। उसके बाद जो वक्त बचता है उसमें मैंने ये गरीब एक आबादी है महमूद आबाद उसे कहते हैं, तो वहाँ के बच्चों को हमने तालीम देना शुरू कर दी 5:30 बजे तक। सही। तो इस वक्त तकरीबन 300 बच्चे तालीम पा रहे हैं। उन्हीं टीचर्स ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम को पढ़ाते हैं वही टीचर्स पढ़ाते हैं? नहीं, वो इतना आला तालीम नहीं ले रहे, इब्तिदाई तालीम के हैं, स्कूल के लेवल के बच्चे हैं। तो उनके लिए हमने असातिज़ा रखे हुए हैं। तो बगैर एक बिल्डिंग और फर्नीचर खरीदे हुए 300 बच्चे तालीम पा रहे हैं। उनको फीस भी नहीं ली जाती, उनको किताबें भी दी जाती हैं, स्टेशनरी दी जाती है, यूनिफॉर्म दी जाती है। सही। तो फिर शाम को 6:30 बजे जो है वो एग्जीक्यूटिव क्लासेस शुरू हो जाती है। नहीं डॉक्टर साहब, ये आपने आइडिया आई थिंक IBA में भी आपने इम्प्लीमेंट किया था कि आपने वो एसेट को यूज किया, बिल्डिंग को, वही चीजें फिक्सचर्स को यूज करके। ये तो बड़े अच्छा चेंज है, बड़ी प्रैक्टिकल सजेशन थी। और गवर्नमेंट लेवल पे इस वक्त आपके ख्याल में क्या रेडिकल चेंज किया जा सकता है कि तालीम के म्यार को बढ़ाया जाए, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है? असल में जहन जो है ना सारा वक्त इस बात पर सर्व करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स आ जाएं और खुद विल जो अंदर है ना काम करने की, वो मैं समझता हूँ मौजूद नहीं है और ज़ाती दिलचस्पी भी मौजूद नहीं है। एक हदीस है कि जिस शख्स ने मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात की जिम्मेदारी कबूल की और फिर उनके साथ खैर ख्वाही नहीं की। अब देखिए खैर ख्वाही को की डेफिनेशन दी जाती है। सही। यानी उनके काम करने में अपने आप को इस तरह नहीं थकाया
जिस तरह अपने काम में थकाता है। सही, ये एक बुनियाद है कि हम रात के लिए जब हमें कोई मसला हो जाता है ना, कितनी ही पेचीदा हो, हम भाग दौड़ करते हैं, इधर जाते हैं, उससे मिलते हैं और कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह मसला हल हो जाए। लेकिन जहाँ अवामी मसाइल आ जाते हैं, इज्तिमाई मामलात, वहाँ पर हम कहते हैं कि साहब माहौल ख़राब है और लोग अच्छे नहीं हैं, कोई सुनता नहीं है, यहाँ कुछ हो नहीं सकता, और साहब फंड्स नहीं है, हम क्या करें हाथ पे। तो अपनी ज़ात के लिए हर चीज़ हो सकती है। डॉक्टर साहब एक आपकी बात यहीं से शुरू करेंगे, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, फारूक साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, सुबह बखैर। कौन बोल रहा है? फारूक साहब कामरान अर्ज कर रहा हूँ कराची से। डॉक्टर वहाब साहब को देख के आपको बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। मेरा डॉक्टर साहब से एक बहुत जी बिल्कुल करें, आपकी बात सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। कि पाकिस्तान का जो तालीमी निजाम है, इसको बेहतर करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छी कोशिशें की कि इन्होंने इवनिंग क्लास स्टार्ट कराई और वगैरह वगैरह। इसको मजीद बेहतर करने के लिए क्या किया जाता है नेशनल लेवल पे? नेशनल लेवल पे, एग्जैक्टली जी, वही सवाल हम इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान आपका कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि जो लोग जिम्मेदार बनाए जाएं वो ऐसे हों जिनमें हकीकी दिलचस्पी हो और दिल लगाकर वो जैसे अपने जाती काम के लिए करते हैं वो करें, तो मैं समझता हूँ मसला हल हो सकता है। कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स डॉक्टर साहब, कोई इवनिंग के अलावा? प्रैक्टिकल स्टेप्स है ना, वो तो जब आदमी सोचता है ना तो आते जाते हैं कि भाई ये बेहतरी हो सकती है, ये बेहतरी, यानी दिमाग जो है मुसलसल इस बात पे लगा रहे कि किस तरह बेहतरी की जाए। IBA में मैंने इसी तरह, कराची में इसी में, यहाँ भी मैं इसी तरह कर रहा हूँ। ठीक ठीक। तो ये बाकी जो यहाँ पर तकरीरियाँ जो है ना सियासी बुनियाद पर होती है। तो आपका मतलब है कि अगर वो ठीक कर दिया जाए, अच्छे लोगों को जो कि ओनरशिप ले सकें, तो ये आपका निजाम तब्दील हो सके। एजुकेशन को भी पोलिटिसाइज कर दिया गया है ना। एग्जैक्टली। जब इस तरह से होगा तो फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर पोलिटिसाइज हो जाएगा ना मलिया, तो उसकी एफिशिएंसी लेवल, आपके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, कौमी मफादात को आप फिर पीछे छोड़ जाते हैं। फिर ये सिंस एजुकेशन इट्स अ सर्विस सेक्टर, है ही सर्विस सेक्टर, जब आप में खिदमत का जज्बा ही खत्म हो रहा है और आप वही पर्सनल रहे, लेकिन आपका पूरा फ्यूचर आपके मुल्क का जो है ना वो इस पे डिपेंड करता है। तीन चीजें होती हैं, देखिए, एक जात है, एक इदारा है और एक कौम है। बिल्कुल। तो ये दोनों जो आखिरी हैं इसको इस्तेमाल किया जाता है अपने जाती मफादात के लिए, ये एक मसला है बुनियादी। तो ऐसे लोगों को हर इदारे और हर चीज के साथ यही मसला है। ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपनी जात को, मफादात को पीछे रखकर इदारे के मफाद और कौम के मफादात के लिए काम कर सकें, ये एक बुनियादी चीज है। लेकिन ऐसा होता नहीं, ये जज्बा जब तक पैदा नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जुबैर बात कर रहा हूँ कराची से। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मलिया और फारूक भाई, आप दोनों को भी सलाम वालेकुम। और दूसरा मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा, देखिए हर तरफ मायूसी वगैरह, जब ये वहाब साहब जैसे लोग आते हैं तो ऐसा लगता है नहीं अभी बहुत कुछ है हमारे मुल्क में सुधरने के लिए। सही। दूसरा फारूक भाई और मलिया, आपसे कहूंगा मुस्तफा कमाल साहब को कब बुला रहे हैं ये बताइए। वालेकुम अस्सलाम जुबैर, सबसे पहले। और दूसरी चीज ये है कि मुस्तफा भाई मेरे भी बड़े फेवरेट हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनको हम बहुत जल्द बुलाएंगे, हमारी वो लिस्ट पे हैं। हमने उन्हें कांटेक्ट भी किया था लेकिन वो बिजी थे। अच्छा फारूक भाई, एक चीज पूछनी थी, देखिए मामू जब आते हैं मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ, मामू में कॉल मिलती नहीं है मेरी। आप लिख लीजिए, आप लोग दोनों से मेरी गुजारिश है, मुस्तफा कमाल की डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1971। ठीक है, आप लोग याद रखिए, उनसे जरूर पूछेंगे उनका फ्यूचर। मैं इतनी कॉल मिलाता हूँ आपके प्रोग्राम में, मामू के उसमें तो कॉल मिलती ही नहीं है। हम जरूर पूछेंगे जी, बिल्कुल पूछ लेंगे जुबैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहां तक आपने बात की डॉक्टर साहब जो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे, देखिए कौमी मसाइल पे हमें इस तरह के फोरम्स पे डिस्कशन करनी पड़ती है। और ये चीज मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूं कि डॉक्टर वहाब का 44 साल का एक तजर्बा है और जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट उन लोगों ने इन्हें अवार्ड दिया है। और इसके अलावा मैं पर्सनली विटनेस कर चुका हूं क्योंकि मैं इनका स्टूडेंट भी रह चुका हूं। IBA में जिस तरह से इन्होंने उसका इमेज बढ़ाया, जिस तरह से इन्होंने प्लेस किया उसे, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। तो बेसिकली वी हैव टू लर्न फ्रॉम सच पीपल। और ये जो बात कह रहे हैं ऑब्वियसली ये खुशी से नहीं कह रहे, ये एक मसला है, इसको उजागर करना है। और ये उजागर नहीं होगा तो इसी तरह कारपेट के नीचे पड़ा रहेगा और चलता रहेगा। दुनिया तो चल रही है, जिंदगी भी चल रही है, लेकिन हमें मसाइल को ठीक करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। क्यों डॉक्टर साहब? मेरी कोशिश असल में ये होती है कि तकरीरों के बजाय और मज़ामी लिखने के बजाय जो चीज़ नामुमकिन समझते हैं वो करके दिखाई जाए। जी बिल्कुल ठीक है। तो जैसे सिफारिश है मिसाल के तौर पर, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं टेलीविज़न पे ये बता रहा हूँ कि मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी की सिफारिश भी नहीं मानी, न किसी को फेवर किया। मेरे बच्चा भी, उसने दाखिले के लिए टेस्ट दिया था, उसके नंबर कम थे, मैंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। सही सही। रिश्तेदारों को भी किया और जन्नत ज़ियाउल हक के नामिनी को भी रिजेक्ट किया।
صحیح اور اس پر میں سیمینار بھی کرتا ہوں کہ سفارشیں اور دباؤ کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب کو جیسے کہا تو یہ یقیناً ایک بہت اچھے اور بڑے انہوں نے کارکردگی کر کے دکھائی ہے. صحیح. تو ہم نے انہیں پیشکش کی ہے کہ یہ محمد علی جناح یونیورسٹی میں پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایک کورس پڑھائیں. کیا بات. تو ابھی وہ زیر غور ہے ان کے. وہ بزی بھی تو بہت ہیں, ان کو ہم نے کہا ہے کہ اگر بزی ہیں تو پھر لیکچرز دیں اس پر. صحیح. تو اس کو وہ سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے. کتابوں کے نام بھی انہوں نے مانگے. اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جیپنیز اسٹائل آف مینجمنٹ کیونکہ آپ کی اسپیشلائزیشن ہے, وہ کیا چیز کیا ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں؟ ان کا ایجوکیشن لیول جو ہے obviously it's very advanced, Japan as a country is very advanced, but what is the specific technique that they use? جاپانیوں کا جو سارا فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسان پر. صحیح. اور وہ انسان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اس میں سب سے اہم چیز جو انسانوں سے کام لینے کی ہے وہ ہیومن ریلیشنز ہیں. تو وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ افسری کے بجائے اور آپ کے عہدے کے بجائے آپ کا حکم جو ہے وہ ذاتی دوستی ذاتی تعلق کے بنا پر مانا جائے. یہ ان کا بنیادی نقطہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حکمت عملی پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. ہمارے یہاں جو زور ہے نا وہ ریسورس پر ہے کہ فنڈز ہمیں دے دو اور ہر طرف سے بھیک مانگی جا رہی ہے. اس کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, موجودہ جو وسائل ہیں انہی کو استعمال کر کے آپ اپنا مقصد حاصل کر کے دکھائیں. اور میری حکمت عملی بھی یہی رہی ہے کہ جو موجودہ وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے اس کو استعمال کریں. وسائل کو استعمال کیا جائے. تعمیر نو کا جذبہ ضرور پیدا. آپ نے جب پہلی بات کی تھی آپ نے یہ کی تھی کہ ریکنسٹرکٹ کوئی نہیں کرتا, کوئی یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں ریکنسٹرکٹ کر دوں. کنسٹرکشن کے لیے ریکنسٹرکشن کا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے. ری بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیا بنا دیں اور اس میں بہت سے موٹیوز بھی ہوتے ہیں اور نیا بنایا جائے بنیں گی اور یہ ہوگا وغیرہ, اور اس میں کافی خرچے نکل آئے گے. ڈاکٹر صاحب کی ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا بھی اس کے ساتھ. دیکھیں مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے آئی بی اے میں کیا سیکھا. ڈاکٹر صاحب میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک فارمل تعلیم تو آپ حاصل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا ایک لیکچر تھا اور انہوں نے ایک دن مجھے بڑا اچھا لیسن دیا. انہوں نے کوئی مجھے پروجیکٹ دیا اور میں سارا دن بھاگتا رہا وہ کرنے کے لیے, بٹ انفارچونیٹلی محنت میں نے بہت کی لیکن مجھے وہ نہیں مل سکے, وہ شخصیات نہیں مل سکی جن کا انٹرویو کرنا تھا. تو اگلے دن میں نے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہاں بھی وہ ہو گئی. میں نے کہا جی وہ انفارچونیٹلی میں ادھر گیا. پھر نے کہا نہیں کام ہوا ہے کہ نہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب میں اس سے ملنے گیا, اس نے مجھے پھر جا کے بورڈ پہ تاریخی الفاظ لکھے تھے جو میری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا. انہوں نے لکھا تھا ریزلٹس کاما ناٹ ایکسپلینیشنز. تو ریزلٹس جو ہے نا وی ہیو ٹو بی فوکسڈ, وی ہیو ٹو بی ریزلٹ اورینٹڈ. اور کوئی بھی آپ پازیٹیو جو ایکٹیویٹی کریں میک شیور دیٹ اٹ از فوکسڈ اینڈ ریزلٹ اورینٹڈ. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی ایک اور بھی مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں منصوبہ بندی وغیرہ ہوتی ہے, پلان کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, یعنی مستقبل کا جو صیغہ ہے گا گے گی وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو میری تجویز یہ ہے کہ اس پر پابندی لگا دی جائے کہ کوئی وزیر اور حکومت کا کوئی آدمی جو ہے نا وہ یہ استعمال نہیں کرے. وہ ماضی کا صیغہ ماضی کا استعمال کریں کہ ہم نے یہ کر کے دکھا دیا. تو وہ زیادہ ہوگا. اس لیے کہ جب اخبار میں آ جاتا ہے نا تصویر بھی دیکھ لی, بیان دیکھ لیا بڑا, تو ایک دم خوشی ہو جاتی ہے, تو جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ہمیں ایک نیوز بریک کی طرف جانا ہے, بٹ اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو یو. اپنا بہت خیال رکھیں, ہمیں آپ جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جی جناب چلیں گے اب نیوز بریک پہ. بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون ٹو دنیا ٹی وی.